हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में टोटल हेल्प बाय राज। तो आज मैं आपको अप्रेंटिसशिप की फॉर्म की जो फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अप्रेंटिसशिप के फॉर्म आईटीआई बेस पे आते हैं, तो उसका जो कंप्लीट फॉर्म है वो किस तरह से भरना है, आज मैं आपको लिंक के साथ पूरा फॉर्म भर के बताऊँगा कि आपको किस तरह से करना है। ऊपर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, साइड में आपको लिंक दे दूँगा, उसके ऊपर यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको रजिस्टर करना और लॉगिन। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो सबसे पहले आप अपना नाम डाल देंगे, पर्सनल डिटेल आएगी रजिस्ट्रेशन में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नई अपडेट्स अप्रेंटिसशिप के फॉर्म की या आईटी से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको देता रहता हूँ। तो आप अपनी डीएमसी के हिसाब से यहाँ पर अपनी डिटेल जो है वो फिल आउट कर देंगे। आपका नाम हो गया, उसके बाद आपका फादर नेम और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका रिलेशनशिप यानी कि फादर है तो फादर हो गया, मदर है तो मदर हो गया, तो फादर की आपको डिटेल डालनी है। तो यहाँ पर आप अपनी 10th की डीएमसी के हिसाब से जो भी डिटेल होगी आप वो फिल आउट करेंगे। आपको स्पेलिंग गलत नहीं डालनी है। और जो भी अप्रेंटिसशिप की लगाना चाहते हैं बच्चे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स होती हैं, नई पोस्टें आएंगी, वो भी मैं आपको यहाँ पर शो करता रहूँगा। वैसे आपको मैं एक पोर्टल बता दूँगा जहाँ से आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए अगली वीडियोस देखनी पड़ेंगी आपको, मैं उसका भी सारी डिटेल आपको देता रहूँगा। पोस्टें कैसे अप्लाई करते हैं वो भी अगली वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि आपको कौन सी वीडियो से देखना है कि आपकी पोस्टें कैसे अप्लाई होंगी। तो यहाँ पर आप नाम भरेंगे, फादर नेम, फिर उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो आपके पास आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है, क्योंकि बाद में जब अप्रेंटिसशिप लगती है तो ओटीपी आता है इस पर और मैसेज वगैरह आते हैं कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, तो आप वो डालेंगे। साथ ही आप अपनी ईमेल आईडी जो आपके मोबाइल में आपकी पर्सनल ईमेल आईडी ओपन है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो 2 बार आपको ये मेल आईडी आपकी एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एक बनाना होता है, यानी कि आपके फॉर्म का जो पासवर्ड होता है वो आप यहाँ पर 2 बार एंटर कर देंगे। और फिर अपनी जो डिटेल है वो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपकी जो डिटेल है वो कंप्लीट आपका इन्फॉर्मेशन सही हो जाए, फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसे आपके पास रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप नोट कर लेंगे। फिर एक आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल आती है, वो आपको वेरीफाई करनी होती है, तो उसका लिंक आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। तो आपको अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेनी है। वहाँ पर आप देखेंगे कि एक मेल आई हुई है डीजीटी इंडिया नाम से, तो वो मेल आपको ओपन कर लेनी है। उसमें एक वेरीफाई का लिंक आएगा, वो मैं आपको अभी शो कर देता हूँ मेल आईडी से। तो आपको वो मेल आईडी पे मैं आपको लिंक अभी शो करने वाला हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह की और भी वीडियोज़ आपको मिल सकें। हम लोग काफ़ी सालों से फॉर्म भरने का काम कर रहे हैं, तो हमने अभी नया चैनल ये बनाया है। तो आप लोग अगर साथ देंगे तो हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे, आपको ये ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आपको ये वीडियोज़ आगे भी शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ और ग्रुपों में भी, ताकि इसी तरह की हेल्प आपके लिए करते रहें। जो भी आगे पोस्टें आएंगी तो वो आपको मैं शो करता रहूँगा। तो यहाँ पर मेरी मेल आईडी पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मेरी मेल आई है अप्रेंटिसशिप पोर्टल की तरफ से। तो एक्टिवेट का यहाँ पर लिंक है, तो एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यूज़र एक्टिवेटेड सक्सेसफुली ऐसा मैसेज आ जाएगा। फिर आपको अपना जो आपने ईमेल आईडी डाली थी वो आपका यूज़र नेम होता है, और जो आपने पासवर्ड लगाया था रजिस्ट्रेशन के समय वो आप यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो पासवर्ड आप सेव कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका कैंडिडेट डैशबोर्ड, यानी कि इसमें आपने अभी तक कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं अप्लाई किया है, क्योंकि नया प्रोफाइल है। तो यहाँ पर प्रोफाइल सबसे पहले अपने को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और फिर अबाउट मी यानी कि आपकी पर्सनल डिटेल, तो
उसके ऊपर आप एडिट मी के नाम से क्लिक करेंगे तो फिर आपकी ये डिटेल, कुछ डिटेल आपने फ़िल आउट की थी और कुछ आपको अब भरनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th की DMC अपलोड करनी है, जिसका साइज़ लगभग 100-150 KB के आसपास होना चाहिए। तो वो आप साइज़ यहाँ पर बनाकर उसको अपलोड कर देंगे। फिर आपका मदर नेम यहाँ पर एंटर करना है। आपकी 10th की DMC के साथ जो भी आपकी डिटेल दी हुई है वो सेम टू सेम आपको यहाँ पर एंटर करनी होती है। तो इसके बाद यहाँ पर एक और आईडी का प्रूफ मांग रहा है, तो आप पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देंगे। पैन कार्ड अपलोड भी करना है और पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पैन कार्ड नंबर। फिर आपका स्टेट, जहाँ से भी आप रिलेटेड हैं वो अपना स्टेट आप डाल देंगे और आपका जो डोमिसाइल है सर्टिफिकेट यानी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ये मैंडेटरी है, आपको बनवाना पड़ेगा। फिर आपकी कैटेगरी क्या है, जर्नल, SCBC, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर देंगे और आपकी सिटी जहाँ पर भी आप रहते हैं और आपका कंप्लीट एड्रेस यानी कि आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस एंड पिन कोड वगैरह सारा कुछ यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपका स्टेट हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज, यानी कि आपका सिग्नेचर अपलोड करना है वो आप स्कैन कर लेंगे और इस तरह से अपलोड कर देंगे। साथ ही आपकी जो प्रोफाइल की इमेज रहेगी वो भी अपना आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और अबाउट मी में यहाँ पर कोई आप लिखना चाहें अपना कोई मैसेज तो आप लिख सकते हैं कि मुझे क्यों ये फॉर्म भरना है, तो खाली छोड़ना चाहिए तो खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एजुकेशन का। ऐड एजुकेशन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एजुकेशनल और टेक्निकल। तो आप टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं देने वाले, इसमें कोई भी पोस्टें टेक्निकल की अभी नहीं है। तो एजुकेशनल पे क्लिक करके आप 10th की जो डिटेल है वो सबसे पहले भरेंगे, बाकी की डिटेल फिर भरेंगे। लाइन वाइज इसमें भरना होता है। 10th की, +2 की, आप जो भी भरना चाहें भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये 2 कॉलम हैं वो ब्लैंक छोड़ देंगे। 10th में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, सिंपल 10th होती है, तो उसमें कोई आपको डिटेल भरनी नहीं है। फिर आपका इंस्टीट्यूट यानी कि आपका बोर्ड कौन सा है, CBSE, HBSE या जो भी आपके बोर्ड का नाम है वो आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपके 10th के मार्क्स, आपके कितने मार्क्स आए, कितने टोटल हैं। तो ये CBSE से कर रखी है तो 7 ग्रेड है, तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 66.50% बन गई। और इसमें कोई DMC की स्टार्टिंग डेट और एंड डेट नहीं होती, तो हम सिंपल इसको ब्लैंक छोड़कर अपलोड कर देंगे DMC और अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा जो 10th की DMC है वो अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया। यहाँ पर नीचे डिटेल आप देख सकते हैं। फिर हम फिर से एजुकेशनल डिटेल ऐड करेंगे। इसमें यहाँ पर ऑप्शन है ITI का, तो ITI अब हम ITI का डालेंगे। अगर आपने +2 कर रखी है तो आप +2 की भी डिटेल एंटर कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर ITI में आपकी जो कैटेगरी है NCVT या SCVT यानी कि आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट तो SCVT करेंगे। अगर आपका नेशनल लेवल का है तो आप NCVT कर देंगे। और स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आपकी ट्रेड होती है, यानी कि आपने कौन सी ट्रेड से ITI करी है। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का फॉर्म भर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिशियन का होगा। फिर आपका इंस्टीट्यूट का नाम यानी कि कौन सी ITI से आपने अपनी जो ITI है कंप्लीट करी है, तो आप जो भी आपकी ITI का नाम है वो यहाँ पर प्राइवेट ITI या फिर गवर्नमेंट ITI विद एड्रेस आप लिख देंगे। और टोटल मार्क्स आपके कंप्लीट चारों सेमेस्टरों के या फिर अगर एनुअल सिस्टम है तो दोनों ईयर्स के आप यहाँ पर कंप्लीट मार्क्स लिखेंगे, कितने में से कितने मार्क्स आए। और साथ ही आप परसेंटेज भी लिखेंगे कि आपके कितनी परसेंटेज बन रही है। तो यहाँ पर कंप्लीट आपकी परसेंटेज, और यहाँ पर आपको शुरुआत की डेट ITI की डिटेल आपको ज़रूर डालनी है। मैं आपको DMC पे शो कर देता हूँ कि ये कौन सी डेट होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है एकेडमिक सेशन अगस्त 2018 और इसकी जो एग्ज़ाम मंथ ईयर है वो जुलाई 2020। तो 1 अगस्त 2018 से स्टार्ट हुआ और 31 जुलाई 2020 को ये ख़त्म हो गया, यानी कि 2 सालों का कोर्स पूरा हो गया। तो यहाँ पर आप जो अगस्त सेशन में हमेशा ITI के एडमिशन होते हैं तो आप अगस्त से शुरू करेंगे 1 तारीख से और 2020 जुलाई के एंड तक आप इसको सबमिट कर देंगे।
तो ये आपकी एंड डेट होती है जिस भी ईयर की आपकी मतलब जो आपका एग्ज़ामिनेशन मंथ एंड ईयर था तो वो हो गया। उसके बाद आप इसको अपलोड कर देंगे DMC को स्कैन करके। तो उसके बाद आप अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो ये आपका आधा कंप्लीट हो चुका है फॉर्म। अब हम अगले स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पर है प्रेफरेंस, ये आपको ज़रूर देनी है। अगर आप ये नहीं देते हैं तो आपकी अप्रेंटिसशिप नहीं लगेगी। तो कई बच्चे यही गलती करते हैं कि यहाँ पर प्रेफरेंस ही नहीं देते कि हमें कौन सी ट्रेड में अप्रेंटिसशिप लगानी है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रीशियन के 2 ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि एक तो इलेक्ट्रीशियन का आपको काम मिल जाएगा या फिर बिजली बोर्ड में जो होता है वो लाइनमैन की पोस्ट होती है वो आप एंटर कर देंगे। इसके बाद लास्ट में आता है आधार कार्ड वेरिफिकेशन का ऑप्शन। तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे और टिक मार्क पे क्लिक करेंगे और अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो ये था आपका लास्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपका प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हालांकि यहाँ पर आपको दिखाएगा कि प्रोफाइल कंप्लीशन 70%। इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये जो कंप्लीट तभी होगा जब आपका एक तो आप पोस्ट अप्लाई कर देंगे तब 10% बढ़ जाएगा, और जब आपकी वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगी तब 10% बढ़ेगा, और फिर जो लास्ट 10% है वो तभी बढ़ेगा जब आपका वो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है जनरेट हो जाएगा, यानी कि आपकी तनख्वाह आनी शुरू हो जाएगी। ये तभी 100% होगा। और यहाँ पर आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। और एक और वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ कि आपकी पोस्टें कैसे अप्लाई होनी है। सिर्फ ये प्रोफाइल बना है आपका, आपको पोस्ट ज़रूर अप्लाई करनी है, वो मैं अगली वीडियो में आपको देने वाला हूँ। किस तरह से आपको अपनी पोस्ट अप्लाई करनी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्टें कैसे अप्लाई करनी है, क्योंकि उसकी अलग से वीडियो होती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। इस